हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हमसे कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर वो 8 था, शायद क्वेश्चन नंबर 8 था वो प्राइम नंबर्स का, जिसमें हमें 2 का सम ब्रेक करना था। हमें उसको 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 था वो। क्वेश्चन 6 में हमें ब्रेक करना था इसको 2 ऑड प्राइम नंबर्स में। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको हम ब्रेक करना है। ऑड नंबर होना चाहिए। कैसे होने चाहिए? वो हमारे ऑड नंबर्स होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी प्राइम होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन के वो 3 नंबर होने चाहिए। तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? वो 21 हमारा आना चाहिए। देखिए, इसका सिंपल बेस्ट तरीका करने का होता है हमारे लिए, पहले हम छोटा नंबर लें। जैसे हमने हमारा लिया ऑड प्राइम नंबर लिया 3 के बाद होगा हमारे पास 5, 3 5 8 हो गए। 8 माइनस 21 कर लीजिए आप। 8 दोनों को जोड़ने पे 21 में से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 13 बचेंगे। और 13 में क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो ये हमारे लिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल बन जाता है, बेस्ट इसका सॉल्यूशन होगा। पहले 3 प्लस 5 और प्लस के 13, यहाँ पे प्लस के 13 हमारे 13 समझ में नहीं आया होगा आपके। 13 देखिए, प्लस के 13। तो इस तरीके से तीनों नंबर को जोड़ने पे कितना आएगा हमारे पास? 21 आएगा। और तीनों के तीनों हमारे कंडीशन लाइक रहते हैं, ऑड भी बन जाते हैं, 21 भी सम आता है हमारा, और तीनों के तीनों प्राइम भी होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इससे नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट भी सेम ऐसे करना है। पहले हम 3 ले सकते हैं इसका, दूसरा 5 8 हो गए। अब 31 माइनस 8 कर दीजिए। 31 8 माइनस 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23। और 23 भी हमारा कितना होता है? प्राइम नंबर ही होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक बैठेगा। 3 प्लस 5 8 और तीसरा 23, तीनों को जोड़ने में कितना आएगा? 31 आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। जैसे मैंने बताया था 3 और 5 लेंगे 8 हो जाएगा। 8 को माइनस करेंगे 53 में से, तो 8 माइनस 53 कितना आएगा हमारा? 8 माइनस 53 आएगा 45। लेकिन 45 हमारा प्राइम नंबर नहीं बनता, तो इसमें हम ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। इसको देखेंगे हम अलग तरीके से। तो पहला हो जाएगा हमारा इसके पास 13 ब्रेक। आप ब्रेक करके देखिएगा इसको। पहला हो जाएगा हमारे पास 13, दूसरा 17। देखिए दोनों कैसे हैं हमारे पास? दोनों कैसे हैं? प्राइम नंबर है, ठीक है, ऑड भी हैं। दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर कितना आएगा? 30 आएगा। अब 30 माइनस 53, तो ये बचेगा 23। तीनों को तीनों हमारे कैसे आ गए? ऑड आ गए, प्राइम आ गए, और तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 53 आएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास 61। इसका 61 को ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 7 कर लें, 1 प्लस 13 कर लें, कितना होगा? 7 प्लस 13 ऐसे हो जाएगा। देखिए, पहले मैंने 7 कर लिया, दूसरा 13, दोनों ही ऑड है, प्राइम है। 7 प्लस 13 20 होता है, और 61 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 41। और 41 भी मेरा कैसा होता है? प्राइम नंबर होता है, ऑड होता है, और तीनों को जोड़ कितना आएगा? 61 आंसर आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। और किसी को थोड़ी दिक्कत लगती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, कमेंट कर करके मैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। पहली कंडीशन सुनिए, कितने पेयर बताने हैं हमें? 5 पेयर। देखिए 5 नंबर नहीं बताने हमें, 5 पेयर बताने। 5 पेयर का मतलब 5 जोड़े बताने हमें। ठीक है, कितने बताने हमें? 5 जोड़े बताने इसके प्राइम नंबर्स के, यानी जिसके नंबर कितने होते हो? डिविजिबल बाई ओनली 2 फैक्टर्स होते हो। लेस देन 20, किससे छोटे होने चाहिए? वो 20 से छोटे होने चाहिए। वो सम उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? डिविजिबल बाई 5। पहले हमें करना काम ये है, क्वेश्चंस को समझ लेना है, उसके बाद इजीली हमारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। ठीक है, 5 पेयर बताने हैं, प्राइम होने चाहिए, लेस देन 20 होने चाहिए, और सबको जोड़ने पे कितना आता है? वो जोड़ने पे जो आंसर है उसका वो डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। डिविजिबल 5 मतलब 5 से डिवाइड होना चाहिए। पहला प्राइम नंबर आता है मेरे पास 2 लेंगे और प्लस 3 कर देंगे। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? 5, और 5 तो 5 से डिविजिबल होता है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या ले सकते हैं? सेकंड देख, बस कंडीशन ये कि 20 से छोटे नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 16 17 18 19 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। 0 से लेके 19 तक कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखें, इसके अलावा भी आप कोई इसमें लिख सकते हैं। दूसरा पेयर क्या बन सकता है हमारे पास? दूसरा पेयर बन सकता है हमारे पास 13 प्लस 2 का। 13 प्लस 2 कर लें या 2 प्लस 13 कर लें तो कितना आएगा? 15 आएगा। दोनों के दोनों कैसे हैं? प्राइम है, प्राइम भी है हमारे पास, ठीक है, और ये दोनों जोड़ने में 15 आता है। 15 और डिविजिबल बाई 5 भी हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हमारे पास क्या बन सकता है? तीसरा नंबर हमारे पास बन सकता है 7 प्लस 13, 13 प्लस 7 कर लें तो कितना आएगा इसका आंसर? 20 आएगा। 20 होने के बाद क्या होगा? डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा इजीली। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही नंबर्स लिखें, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई नंबर आता है, कंडीशन लाई करनी चाहिए, बस दोनों कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए,
जोड़ने पे नंबर वो आना चाहिए जो 5 से डिवाइड होता हो, बस ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। तीसरा नंबर क्या बन सकता है, तीसरा नंबर बन सकता है इसका 11 प्लस 19। कितने आते हैं दोनों को जोड़ने पे, दोनों को जोड़ने पे आता है हमारे पास 30 आता है। 30 जोड़ने पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिविजिबल बाय कितना होता है, ये होता है हमारे पास 6, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। कितने पेयर बन गए हमारे पास, 4 पेयर बन गए। हमें कितने बनाने हैं इसके, 5 पेयर बनाने। 5 पेयर कैसे बना सकते हैं बताइए। देखिए हमारा 2 + 3 हो गया, ठीक है, 13 + 2 हो गया, सबको समझ में आ गया। 7 + 13 हो गया और 11 + 19 हो गया। और क्या बना सकते हैं इसके अलावा, इसके अलावा एक पेयर और बना सकते हैं। देखिए एक पेयर का और बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, लेकिन आपके लिए की और बनाना है हमें, तो ये हो सकता है हमारे पास 3 + 17 या 17 + 3। दोनों कैसे हैं, ऑड है, प्राइम है, और जोड़ने पे कितना आता है 20 आता है, डिविजिबल बाय 5 होता है, ठीक है। इजीली 5 पेयर बना थे हमारे, 5 पेयर बन गए, 1 2 3 4 5, 5 पेयर हमारे बन गए, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए आखिरी क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। फिनिश करते हैं इसको फटाफट से। ये हमसे कहता है अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पहले बता चुका हूँ, कुछ क्वेश्चंस के बीच में भी पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ। वो नंबर जिनके 2 फैक्टर्स आते हैं तो क्या कहलाते हैं हमारे पास, वो कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, उन्हें बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है इसका अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जिन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, ठीक है। सभी को क्लियर हो रहा होगा कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर, 1 क्या नहीं होता, ना तो वो प्राइम होता है ना कंपोजिट, किसी भी के अंदर नहीं आता, ना तो प्राइम के अंदर आता है ना वो कंपोजिट के अंदर आता। लिख देंगे 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ना ही वो प्राइम होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है हमारा। 1 कोई सा भी प्राइम नंबर भी नहीं होता, ना ही कंपोजिट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 इज अ प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, तो आप गलती से ही मत लिख दीजिएगा कि 1 वो प्राइम होता है कंपोजिट होता है। 1 इन दोनों में से कोई सा भी नहीं होता है, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, मैंने आपको बताया था सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ऑलवेज, हमेशा क्या होता है 2। अब देखिए 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और स्मॉलेस्ट भी प्राइम नंबर होता है। तो इसने हमें इवन वाली कंडीशन नहीं दी, स्मॉलेस्ट भी पूछा है, तो हम भी इसका आंसर देंगे, इसका 2 ही आंसर होगा इस कंडीशन में भी। इसका इवन पूछेगा तब भी उसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारे पास 4, क्योंकि 4 से ही 3 फैक्टर बनना चालू होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका ये एफ पार्ट, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। मैंने देखिए यहाँ पे इवन नंबर नहीं था इसे डी वाले पार्ट में, और यहाँ पे एफ वाले पार्ट में क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर हो या ना हो तब भी हमारा आंसर क्या बनेगा, 2 ही बनेगा, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, सभी को समझ में आई होगी। आप लोग मैथ टॉक को सपोर्ट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ टॉक। Audio Jungle.